हर गुजरते वक्त के साथ दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, या यूँ कहें कि हर एक पल बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी बांटते हैं। इन्हीं अलग अलग समय में जन्मे बच्चों की पीढ़ी को अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि उनके बारे में आसानी से बात कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कई बार जेन जेड यानी कि जनरेशन जेड या अल्फा जनरेशन का नाम सुना होगा। ये वो टैग है जो पीढ़ी के अनुसार बच्चों को दिए जाते हैं। इसी तरह 2025 1 जनवरी से जन्मे हर बच्चे की पीढ़ी को एक नया नाम दिया जाएगा। इस पीढ़ी को अब जनरेशन बीटा कहा जाएगा। अब कई तरह के सवाल हैं, जैसे कि इन पीढ़ी को ये नाम किन तर्ज पर दिए जाते हैं, या फिर इन पीढ़ी के बच्चे या लोगों में क्या कुछ खास होता है। और जो साल 2025 1 जनवरी से बच्चे जन्म लेंगे यानी जनरेशन बीटा वाले बच्चे किन चीज़ों का सामना करेंगे। जनरेशन बीटा ऐसी पीढ़ी होगी जिनका जीवन पूरी तरह तकनीक से लैस होगा। पढ़ाई से लेकर हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट तक एआई और ऑटोमेशन का दबाव होगा। सबसे पहला आता है GI जनरेशन, द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो कि 1901 से 1927 के बीच जन्मे बच्चों की पीढ़ी है। दूसरा है द साइलेंट जनरेशन, जिसकी अवधि 1928 से लेकर 1945 के बीच रही। तीसरा है बेबी बूमर जनरेशन, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1946 से 1964 के बीच पैदा हुई जनसंख्या की पीढ़ी का नाम है। अगला है जनरेशन X, जो 1965 से लेकर 1980 के बीच पैदा हुई पीढ़ी का नाम है। अगला है जनरेशन Y या फिर मिलेनियस जनरेशन, ये अवधि 1981 से लेकर 1996 के बीच जन्मे बच्चों की पीढ़ी है। अगला है जनरेशन Z, यानी कि 1997 से लेकर साल 2009 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को ये नाम दिया गया है। अगला है जनरेशन अल्फा, जो 2010 से 2024 में पैदा हुई पीढ़ी को नाम दिया गया है। और अब आता है आखिरी जनरेशन बीटा, जो फिलहाल साल 2025 से साल 2039 तक ये नाम उन बच्चों को दिया जाएगा जो इस पीढ़ी में होंगे। जनरेशनल रिसर्चर जैसन डार्सी का कहना है कि ये पीढ़ी AI और स्मार्ट डिवाइस के बीच पलेगी बढ़ेगी। यही वजह है कि ये जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर रहेगी, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए इनका इस्तेमाल करेगी। डॉर्सी का दावा ये भी है कि इनका सामना जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे दौर से होगा। इससे जूझने के लिए भी इनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। इसमें दौर में जनसंख्या में बड़ा बदलाव आएगा, शहरीकरण तेजी से बढ़ेगा। हालांकि इनके दौर में कुछ अच्छे बदलाव भी दिखेंगे, जिससे दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया होगा। ये कम्युनिटी पर फोकस करेंगे, भेदभाव से दूर रहकर मिलकर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यही नहीं, ये चुनौतियों से निपटने के लिए पूरे फोकस के साथ काम करेंगे, क्योंकि तकनीक इनके लिए बड़ा हथियार साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।